पंजाब के एक छोटे से गांव चुक रमेशपुर में जिंदगी बड़े सुकून से बहती थी। खेतों में हरियाली, मट्टी की महक और शाम के वक्त लाल आसमान पर उड़ते परिंदे, ये सब गांव की रोजमर्रा तस्वीर थे। उसी गांव के कुचे मकान में कालू अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसके बाप का नाम अल्लाह दत्ता था, गांव का सीधा सादा किसान जो दिन रात खेतों में हल चलाता रहता। माँ हुसीना बीबी घर की दीवारों को सफेदी से चमकाए रखती और मिट्टी के चूल्हे पर कालू के लिए ताज़ा रोटी बनाती। कालू 3 भाइयों में सबसे छोटा था। बड़ा भाई रमज़ान लाहौर में काम करता था और दूसरा भाई इकरम करीबी कस्बे में लकड़ी का काम सीख रहा था। कालू चौंकी सबसे कम उम्र और नर्म दिल था, इसलिए माँ का लाडला भी था और बाप की उम्मीद भी कि शायद यही बाप का हाथ पटाएगा। नाजी का तारुफ चुक रमेश के ही दूसरे किनारे पर हाजी शरीफ मुस्तरी का घर था। वो गांव का मशहूर मुस्तरी था जो ईंटों से दीवारें उठाता मगर दिलों के दरमियान दीवारें गिराना नहीं जानता था। उसकी बीवी रखसाना बीबी सिलाई कढ़ाई क्या करती। उनकी अकलौती बेटी थी नाजी। नाजी गांव की सबसे हुसीन और नरम दिल लड़की मानी जाती थी। आंखों में झलमलाती चमक, बालों में तेल की खुशबू और बातों में वो नरमी जो सिर्फ माँ की गोद से मिलती है। गांव के सब लड़के उसके पीछे दीवाने थे, लेकिन नाजी की नज़र हमेशा अपने काम में रहती। वो सुबह माँ के साथ पानी भरने कनवे पर जाती और दोपहर को माँ के सलाए हुए कपड़ों में रंग भरती। शाम को जब सूरज ढलता तो वो खेतों के किनारे बैठकर हल्की हल्की हवा में अपने बालों को संभालते हुए गीत गंगनाती। पहली मुलाकात एक दिन जब दोपहर की धूप अपने जौबन पर थी। कालू खेत में काम कर रहा था। इसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों में मिट्टी लगी हुई थी। इतने में कनवे के पास से नाजी की आवाज आई, कालू भाई जरा बिल्टी देना, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। कालू ने पलटकर देखा। नाजी धूप में खड़ी थी, सिर पर दोपटा आधा ढलका हुआ और माथे पर पसीने की छोटी सी बूंद चमक रही थी। कालू के दिल में जैसे एक हल्का सा तूफान उठा। उसने बाल्टी पकड़ाई मगर हाथ हल्का सा लरस गया। नाजी ने मुस्कुराकर कहा, इतना पसीना क्यों हो रहा है कालू? धूप से लड़ने गए हो क्या? कालू बस हंस दिया। नहीं नाजी, धूप से नहीं, किस्मत से लड़ रहा हूं। नाजी ने हैरानी से पूछा, कसम से? वो भी दिन के वक्त? कालू ने सिर झुकाकर कहा, कभी कभी दिल के अंधेरे में दिन भी रात लगता है। नाजी चंद लम्हे खामोश रही, फिर हल्की सी हंसी के साथ चली गई, मगर जाते जाते वो बात कालू के दिल में गहरे निशान छोड़ गई। इस दिन के बाद कालू जब भी खेत में जाता तो हर हुआ के झोंके में उसे नाजी का नाम सुनाई देता। और जब शाम को गांव के लोग घरों को लौटते तो कालू के कदम नाजी के कनवे के करीब रख जाते। इस रात कालू ने अपनी माँ हुसैना से पूछा, औमा, कभी ऐसा होता है कि दिल किसी को देखकर बेचैन हो जाए? हुसैना ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, वही तो पहला जहर है जिसे लोग मोहब्बत कहते हैं। कालू ने धीरे से कहा, तो शायद उमाम मुझे वो जहर लग गया है। हुसैना ने चौंक कर पूछा, कौन है वो? कालू ने आहिस्ता कहा, नाजी, हाजी मुस्तरी की बेटी। हुसैना बीबी ने गहरी सांस ली, फिर चौल्हे की आग को हल्का करके बोली, बेटा, मुस्तरी के घर का चौल्हा और मजदूर के घर की मिट्टी इकट्ठे नहीं जलते, मगर दुआ कर, शायद अल्लाह चाहे तो मिट्टी में भी फूल उगाएं। दिन गुजरते गए। नाजी और कालू की वो एक मुलाकात जैसे दोनों के दिलों में नक्श हो गई थी। गांव की खामोशी में अब उन दोनों के दिल धड़कने की आहट छिपी हुई थी। हर दिन जब नाजी कनवे पर आती तो कालू किसी न किसी बहाने खेत के करीब होता, और जब कालू खेत में बेल चलाता तो नाजी दूर से पानी भरती हुई देखती, जैसे हुआ उनके बीच पैगाम रसां बन गई हो। एक शाम गांव पर चांदनी छाई हुई थी। खेतों में झींगर की आवाजें गूंज रही थीं। नाजी अपनी माँ के सोते ही दब्बे कदमों घर से निकली। उसके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की दिए वाली लालटीन थी। वो कनवे के पास पहुंची, जहां हुआ में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। कालू, नाजी ने आहिस्ता आवाज दी। छांव में से एक नरम सी हंसी सुनाई दी। सोचा तुम नहीं आओगी नाजी। कालू वहां पहले से खड़ा था। उसने सिर पर पुराना दोपटा लपेटा हुआ था, शायद पहचाना न जाए। चांदनी में नाजी के चेहरे की रोशनी जैसे चांद को भी शर्मा रही थी। ये तुम हो? नाजी ने कहा। रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? कालू ने आहिस्ता कहा, बस देखने आया था कि ये चांद तुमसे ज्यादा खूबसूरत है या नहीं, लेकिन अब लगता है चांद को शर्म आ गई है। नाजी हंस पड़ी। कालो, तुम भी ना,
गांव वाले सुन लें तो चर्चा हो जाएगा। कालू ने एक कदम करीब आकर कहा, चर्चा तब होता है नाजी जब बात झूठ की हो। मेरी बात तो सच है, दिल से निकली है। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हवा रख गई, जैसे वक्त रख गया हो। नाजी ने नजरें झुका लीं, मगर दिल के अंदर कुछ तेज धड़कने लगा। कालू ने आहिस्ता पूछा, अगर कभी मैं तुझे अपने खेत दिखाऊं जहां मैं खुद अपने हाथ से गंदम उगाता हूं, तो क्या तू एक दिन मेरे साथ वो फसल काटने आएगी? नाजी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर किस्मत ने इजाजत दी तो जरूर आऊंगी। लेकिन कालू, दुनिया ख्वाबों से नहीं चलती। कालू ने जवाब दिया, फिर मैं ख्वाबों से दुनिया बना लूंगा। नाजी के चेहरे पर संजीदगी छा गई। कालू, अगर मेरे अबा को ये सब पता चल गया तो वो सख्त आदमी हैं, तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। कालू ने खामोशी से कहा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा नाजी, बस तू ये वादा कर कि मेरी मिट्टी से कभी नफरत नहीं करेगी। नाजी ने आंखों में नमी लिए कहा, वादा करती हूं कालू, चाहे तकदीर हमें जदा कर दे, पर मेरे दिल में तुम्हारा हिस्सा हमेशा रहेगा। चांदनी में दोनों के साए एक दूसरे के करीब हो गए। हवा में खुशबू, आंखों में ख्वाब और दिलों में एक अनजानी लर्जिश, ऐसी जो मोहब्बत की नहीं, किस्मत की शुरुआत थी। कुछ फासले पर एक साया झाड़ियों के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। किसी को खबर न थी कि ये मोहब्बत अब राज नहीं रही। यही वो लम्हा था जहां कहानी का रंग बदलने वाला था। रात के बाद गांव में अफवाहें चलने लगीं। किसी ने कहा हाजी मुस्तरी की बेटी रात को कनवे पर किसी के साथ देखी गई है। किसी ने कहा वो कालो था, मगर किसी के पास कोई सबूत न था। नाजी के दिल में खौफ बैठ गया। वो जानती थी अगर अबा को पता चला तो क़यामत आ जाएगी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव के चौक में हाजी मुस्तरी सख्त लहजे में सबसे पूछ रहा था कि किसने ये बात फैलाई, मगर चेहरों पर खामोशी थी, जैसे सब कुछ जानकर भी कुछ कहने से डर रहे हों। कालू खेतों में काम कर रहा था, मगर उसके कानों तक हर सरगोशी पहुंच रही थी। वो नाजी को सोच रहा था, उसकी आंखों में कल रात की रोशनी और उसके अल्फाज जो अब भी दिल में गूंज रहे थे, चाहे तकदीर हमें जदा कर दे, पर मेरे दिल में तुम्हारा हिस्सा हमेशा रहेगा। दोपहर के वक्त नाजी खेत के किनारे आई। आंखों के नीचे सूजन थी और चेहरे पर वही डर जो दिल की गहराई में छिपा होता है। उसने आहिस्ता कहा, कालो, अबा को सब पता चल गया है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे घर का कोई मेरे दरवाजे के करीब भी आया तो वो जमीन बेचकर शहर चले जाएंगे। कालू ने हाथों की मट्टी झाड़ते हुए कहा, मैं किसी के दरवाजे के पास नहीं जाऊंगा नाजी, मगर दिल का दरवाजा जो खुल गया है उसे कैसे बंद करूं? नाजी की आंखों से आंसू बहने लगे। कालो, ये गांव है, यहाँ मोहब्बतें नहीं चलती, यहाँ इज्जत सब कुछ है। कालू ने नजरें झुकाकर कहा, और मैं सिर्फ इज्जत से तुम्हें चाहता हूं, मगर शायद मेरे पास वो नहीं जो तुम्हारे बाप मांगेंगे, न जमीन न सोना, बस मिट्टी और दिल। नाजी ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, दिल सबसे कीमती होता है कालो, मगर लोग उसे नहीं देखते। इस लम्हे दोनों खामोश हो गए। सर्फ हुआ चल रही थी और कहीं दौर मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। नाजी ने जल्दी से हाथ छोड़ा और बोली, मैं चलती हूँ, अबा घर पर हैं, अगर देर हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। वो पलटी और चली गई, मगर पीछे उसके दुपट्टे का एक किनारा कालो के हाथ से छू गया, जैसे किस्मत ने एक लम्हे को रोकने की कोशिश की हो, मगर न रोक सकी। शाम ढली तो गांव के दरवाजे पर हाजी मुस्तरी और 2-4 बुजुर्ग कालो के घर आए। उनके चेहरों पर गुस्सा, आवाजों में सख्ती थी। अल्लाह दत्ता दरवाजे पर आया तो हाजी मुस्तरी बोला, अपने लड़के को समझाओ, हमारी इज्जत पर हर्फ आ रहा है, अगर फिर किसी ने नाजी के पास देखा तो अच्छा नहीं होगा। हुसैना बीबी के चेहरे पर शर्मिंदगी और दुख था। उन्होंने बस इतना कहा, कालो का दिल साफ है, मगर हम उसकी लगाम पकड़ लेंगे। सब लोग चले गए, मगर इस रात कालो छत पर बैठा आसमान देखता रहा, चांद को, हवा को और उस कन्वे की तरफ जहां नाजी से पहली बार मिला था। उसके दिल में एक फैसला पकने लगा, खामोश मगर मजबूत। अगर दुनिया दीवार बनेगी तो वो मिट्टी से रास्ता बना लेगा। अगली सुबह जब सूरज निकला, गांव वाले हैरान थे। कालो अपने बेल, लालटीन और चंद कपड़ों के साथ गांव से जा चुका था। पीछे सिर्फ एक छोटा सा पत्थर रखा था जिस पर मिट्टी से लिखा था, मैं वापस आऊंगा नाजी के लिए। अपनी किस्मत बदलकर वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। चूंकि रमेश के खेतों में वही मिट्टी, वही हुआ थी,
मगर अब इस मिट्टी में कालू के कदमों की खुशबू नहीं थी। वो जो रोज सुबह सूरज के साथ हल चलाने निकलता था, अब कहीं और अपनी तकदीर जोड़ने गया था। नाजी हर रोज कन्वे के पास से गुजरती, मगर उसका दिल जैसे रख गया था। वो जगह जहां कभी कालू की हंसी गूंजती थी अब खामोश थी। सिर्फ कन्वे की जंजीर हिलती और पानी की गहराई में उसकी याद की झलक दिखाई देती। हाजी मुस्तरी ने नाजी को कालू के जाने के बाद और ज्यादा काबू में रखा। अब वो घर से कम निकलती, बातें कम करती, बस अपनी माँ के साथ सलाई करती और कभी कभार आसमान को देखकर खामोश हो जाती, जैसे किसी से दिल ही दिल में बात कर रही हो। वक्त गुजरता गया, साल बदल गए, गांव के बच्चे बड़े हो गए, मगर नाजी की आंखों की वो उदासी अब भी वैसी ही थी, जैसे किसी ने अंदर से रोशनी छीन ली हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा ताजिर वापस आया है। उसके पास अपनी जमीनें भी हैं और नई मशीनें भी। लोग कहते थे वो वही कालू है जो कभी गांव छोड़ गया था। शाम को जब सूरज ढल रहा था, गांव के चौक में वही कालू उतरा, मगर अब उसके कुंधों पर कपड़े नहीं बल्कि कोट था। चेहरे पर एतमाद, हाथों में निशान अब भी थे, मगर आंखों में एक नया अज़्म था। अल्लाह दत्ता की आंखों में आंसू आ गए। हुसैना बीबी ने बेटे को सीने से लगाया। पूरा गांव हैरान था। वही कालू जिसे कभी मजदूर कहा जाता था, अब इज्जत वाला आदमी बनकर आया था। रात को कालू घर के बाहर बैठा, मट्टी को हाथ में लिया, हल्का सा मुस्कुराया और कहा, वापस आया हूं नाजी, वादा निभाने। मगर दिल के किसी कोने में डर भी था कि न जाने नाजी अब कहाँ होगी। अगली सुबह जब वो खेतों की तरफ गया तो कन्वे के पास एक औरत पानी भर रही थी। उसके दुपट्टे का रंग वही नीला था जो बरसों पहले चांदनी रात में कालू ने देखा था। कालू के कदम रख गए। औरत ने पलट कर देखा। वो नाजी थी, मगर अब उसके चेहरे पर वक्त के निशान थे, आंखों में खामोश कहानियां। दोनों कुछ लम्हे बस एक दूसरे को देखते रहे। हुआ जैसे रख गई हो। मादी और हाल एक दूसरे के सामने खड़े थे। नाजी के होंठ कान पे, कालू तुम। कालू ने धीरे से कहा, मैं वापस आया नाजी, तुम्हारे वादे के लिए। नाजी ने नजरें झुकाईं। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। कालू, अब सब कुछ बदल गया है, मैं किसी और की बीवी हूं। ये सुनकर कालू का दिल जैसे पत्थर बन गया, मगर चेहरे पर वही खामोश मुस्कुराहट रही।